यकीन मुआशरा में बिखरी अनगिनत जुल्म की दास्तानों में से एक दास्तान। यकीन का रिश्ता देखने के लिए इसके वालिद के एक करीबी दोस्त की फैमिली आने वाली थी। जब इसकी फूफी को पता चला तो उन्होंने इसी वक्त भाई को कॉल करके कह दिया कि मैंने आपको कहा था यकीन हमारी बेटी है, अपने दोस्त को मना कर दें, वो रिश्ता के लिए हरगिज ना आए। यकीन की फूफी अपने तहक्कुमाना रवैये और सख्त लहजा की वजह से पूरे खानदान में मरूफ थीं। यकीन के वालिद ने भी आपा की बात सुनकर हाँ कह दी और दोस्त को कह दिया कि आपका अपना घर ये जब चाहे आएं, लेकिन बेटी के रिश्ता के लिए ना आएं, हम आपा की मर्जी खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन जहां आरा भाई के घर यकीन का रिश्ता तय करने उगे, उन्होंने भाई से कहा, सिकंदर, तुम्हें अपने दोस्त को पहले ही बता देना चाहिए था कि यकीन का रिश्ता हम बाहर नहीं करेंगे। सिकंदर बोले, आपा, मैंने दबे लफ्ज़ों में इजहार किया था, मगर अपने भी तो कभी इस मामला में खुलकर बात नहीं की। मुझे तो यही लगता था कि बहनोई साहिब अपने स्टेटस के मुताबिक कहीं फैसला करेंगे, जैसे पहले भी कर चुके हैं। जहां आरा बोले, इस वक्त बात मुख्तलिफ थी, बेटे की अपनी ख्वाहिश भी वही थी, हम मजबूर थे। अब जब अपनी बेटी है तो पराए घर क्यों जाए? हमारी सगी बेटी ना सही, यकीन भी तो हमारी बेटी है। अब यही समझी कि अपने एक घर से दूसरे घर जाएगी। सिकंदर बोले, यही सोचकर मैंने बचपन के दोस्त से मुइज़रत कर ली है। बस इतना ख्याल रुकेगा कि हमारी इकलौती औलाद हमें बहुत अजीज है, हमारी जिंदगी की सारी खुशियां इसी की ज़ात से वाबस्ता है। 2 माह बाद धूमधाम से यकीन की शादी हो गई। वो नए घर में आकर बहुत खुश और मुतमईन थी। इसका शौहर बहुत नफीस मिजाज का मालिक था, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, इसको इज्जत देता और मोहब्बत से पेश आता। सास ससुर ने पहले दिन से इसका हर मुमकिन ख्याल रखा। घर में पैसे की रेल पेल थी, लिहाजा जिंदगी की हर आसाइश इसे मुयस्सर थी। इसकी फूफी इस पर जान वारती, अक्सर इस बात का इजहार करती कि यकीन उनके लिए खुशियों का वसीला साबित होगी। ससुर भी निहायत शफीक थे। घर के दूसरे पोर्शन में इसके जेठ की फैमिली भी रहती थी। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अभी तक औलाद नहीं थी। जब यकीन का पहला बेटा पैदा हुआ तो कई दिन तक खूब जश्न मनाया गया। बच्चा सारे घर वालों की आंख का तारा बन गया। सभी इसके नाज नखरे उठाते और उसे जमीन पर टिकने ना देते। शादी के तीसरे साल यकीन को अल्लाह ने बेटी से नवाजा। बेटी की पैदाइश पर जहां आरा ने सबसे ज्यादा खुशी का इजहार किया कि छोटे बेटे की फैमिली मुकम्मल हो गई है, यकीन भी बहुत खुश थी। इसके माँ बाप बेटी की खुशी पर फूले नहीं समाते थे। उन्होंने जैसा चाहा था, यकीन की जिंदगी इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। शादी के 6ठे साल जब यकीन फिर उम्मीद से हुई तो उसके कानों में फूफी की आवाज़ कहीं से पड़ गई कि अल्लाह करे इस बार भी बेटा हो तो मेरे बड़े बेटे के आंगन में भी बच्चे कुलकारियां मारे। यकीन इस बात से चौंक गई और अपने शौहर से इसका जिक्र किया। उसने इसे किसी गलत फहमी का नतीजा कहकर रद्द कर दिया। यकीन को तसल्ली दी कि औलाद तो हर किसी की अपनी होती है। वो वक्ती तौर पर चुप हो गई, मगर उसकी दिल में वहम घर कर गया। अल्लाह ने फिर यकीन को एक चांद सा बेटा अता किया। उसने ऑपरेशन के बाद होश में आने पर बेटे को पहली बार देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, साथ ही बेसाख्ता उसे फूफी की बात याद आ गई। यकदम उसकी सारी खुशी गायब हो गई। इसके शौहर ने इसके चेहरा के तासुरात देखकर उसकी वजह जानना चाही तो उसने फूफी की बात का जिक्र कर दिया। इसके शौहर ने इसे हौसला दिया कि दिल छोटा ना करो, कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनके घर जाने तक उसकी फूफी अपने बड़े बेटे की फैमिली को बच्चा देने का फैसला सादिर कर चुकी थी। यकीन और उसके शौहर ने लाख कोशिश की कि ऐसा ना होने दे, मगर जहां आरा के सामने किसकी चलती थी। बेटा भी लड़ झगड़ कर हार मान गया। मां के फैसला मानने से इनकार पर उसे बीवी बच्चों समेत वालिदैन का घर छोड़ना पड़ता। कमज़ोर माली पोजीशन और ससुर की खराब सेहत के पेश नज़र वो ऐसा करने के काबिल नहीं था। इसके पास अपनी मजलूम बीवी के लिए तसल्ली के चंद हर्फ भी नहीं थे। इसकी बेबसी की कहानी इसके चेहरे पर रकम थी। वो बेड के पास दुख की तस्वीर बना बैठा था, बच्चे माँ के पास खामोशी से लेटे हुए थे। यकीन की आंखों से आंसू रवां थे। यकीन के लिए ये सब नाकाबिल बर्दाश्त था। माँ बनने के तीसरे दिन अपनी बच्चे से महरूम कर दी।